हेलो ट्रेडर्स, 29 ऑफ सितंबर थर्सडे निफ्टी और बैंक निफ्टी के की लेवल्स देख लेते हैं। अगर हम निफ्टी की बात करें तो ऑन अ ब्रॉडर टाइम फ्रेम आप देखेंगे निफ्टी ने डिस्ट्रीब्यूशन में काफ़ी टाइम स्पेंड किया था, फिर अब नीचे जाने लगा है। आज की कैंडल बहुत इंपॉर्टेंट है। हम देख रहे हैं आज की कैंडल में कि हमने कल 2 दिन से जो एक रेंज बनाई थी उसको ब्रेक किया है और उसी रेंज के हाई लोज के अराउंड या सेंटर के अराउंड से हमने फिर से रिजेक्शन लिया है और रेड में क्लोज किया है। दिस इज इंडिकेटिंग कि बेयर्स जो हैं वो कंट्रोल में आ रहे हैं। ठीक, अब अगर निफ्टी को हम थोड़े से छोटे टाइम फ्रेम में जाएं तो आप देखिएगा कि निफ्टी आज के लोज के अराउंड ही क्लोज हुआ है। हालांकि सेटलमेंट 30-50 रुपये ऊपर चला गया, बट इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से अगर आप देखें तो आप बियर ही हैं आज के दिन। और अगर कल गैप डाउन ओपनिंग होती है तो 16,745 या 16,750 का लेवल एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट प्ले कर सकता है। ये गैप बॉर्डर है। अगर आप देखिएगा तो 28 ऑफ जुलाई और 27 ऑफ जुलाई का बीच का एक गैप बॉर्डर है जहाँ से एक बहुत अच्छी रैली बनी थी और मल्टीपल डेज हमने गैप अप्स ओपनिंग दी थी। तो ये 16,740 का जो लेवल है एक अच्छा गैप बॉर्डर की तरह काम कर सकता है। और अगर इसके अराउंड आपको सपोर्ट्स मिलते हैं, गैप बॉर्डर जो है सपोर्ट का काम करता है। स्पेशली गैप डाउन में आज की तरह अगर आप बनते हैं कि फर्स्ट रेड कैंडल का हाई ब्रेक हो जाए या फिर पहली कैंडल ग्रीन बने जिसमें नीचे की तरफ विक हो, तो बिल्कुल बाय करने की सोचेंगे। और पहला टारगेट 16,820 यानी आज का जो लो 16,820 और उसके बाद अगर निकलता है तो 16,880 का हो सकता है। निफ्टी का सीपीआर अगर हम देखें तो 930 से लेके 880 40 पॉइंट्स का सीपीआर है, एक नॉर्मल सीपीआर है। ठीक है, अगर गैप डाउन ओपनिंग हुई और पहली कैंडल ग्रीन होती है विद अ विक बिलो, टारगेट आपका आज का लो यानी 16,820 और वो ब्रीच हुआ तो फिर सीपीआर 16,880। एटीएमए का खास ध्यान रखिएगा। अगर एटीएमए बीच में कहीं पे रेजिस्टेंस के तौर पे आ रहा हो तो वहाँ पे थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करने की सोचेंगे, क्योंकि एटीएमए ट्रेंडिंग है। ट्रेंडिंग एटीएमए का रिजेक्शन अच्छा माना जाता है। इन केस ऑफ सेलिंग अगर हम देखें तो सेम लेवल्स आज के लोस के अराउंड अगर हमें रिजेक्शन मिलता है और डबल टॉप बनता है, अगर हम फ्लैट ओपन हुए, इस लेवल को ब्रीच किया हमने विद अ विक, जिस कैंडल में ऊपर की तरफ विक है, ऊपर गए नीचे आके लेवल को ब्रेक किया, ठीक है, सेल करेंगे तब तो एटीएमए हमारे फेवर में भी रहेगा और हमारा टारगेट रहेगा 740 रुपीज़ 750 रुपीज़। ये जो गैप बॉर्डर है 650 से 750, ये 100 पॉइंट्स का गैप बॉर्डर है। ठीक है, इसमें आप तभी ट्रेड इनिशिएट करेंगे जब आप रीटेस्ट कर लें। गैप बॉर्डर्स टेंड टू बिहेव एज वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल्स। तो अगर 16,740 का लेवल रीटेस्ट होता है, इसको ब्रेक करने के बाद रीटेस्ट होता है, तो हम बिल्कुल ट्रेड इनिशिएट करेंगे। दो चीज़ें होंगी, या तो आप ऊपर से सेल करते हुए आ रहे थे, ठीक है, तो इस लेवल पे आ गए, अब इसको ब्रेक किया है, अपना ट्रेड होल्ड रख सकते हैं। लेकिन अगर आप इसके अंदर फ्रेश ट्रेड लेना चाह रहा है कोई, तो फिर रीटेस्ट का वेट करेगा। रीटेस्ट करके गिरे तो फ्रेश ट्रेड लीजिएगा, वरना ये जोन अच्छे सपोर्ट का रहता है। ठीक, उसके बाद 655 तक के लेवल्स मिल सकते हैं। अगर लगातार गिरते जा रहे हैं तो फिर एटीएम में आराम से फॉलो करिए, आपको आपके ट्रेड्स अच्छे मिलते जाएंगे। जब तक एटीएमए के नीचे हैं आराम से हम सेलिंग साइड चले जाएंगे। मैं बहुत बड़ी बाइंग की बात कर ही नहीं रहा हूँ, मैंने सिर्फ 2 लेवल्स दिए हैं बाइंग के लिए। अगर गैप डाउन ओपनिंग में 740 के आसपास ओपन होते हैं, अगर थोड़ा सा और नीचे भी हो जाते हैं लेकिन पहली कैंडल ग्रीन मिलती है हमको विद अ विक बिलो इट, हम बिल्कुल बाय करने की कोशिश कर सकते हैं प्रीवियस डे लो, या फिर एटीएमए अगर बीच में आ जाता है तो एटीएमए हमारा टारगेट हो सकता है। और 16,920 16,930 जो कल का सीपीआर का अपर पिवट है, 16,930 के ऊपर निकलेगा तो फिर आज के हाइज यानी 17,000 के टारगेट के लिए जाएंगे। मैं उस लेवल की बात ही नहीं कर रहा हूँ, कल लाइव में देखेंगे, अगर उस लेवल के अराउंड जा रहे हैं तो ठीक है, एल्स उसकी बात अभी से करें भी क्यों। तो 3 लेवल्स आप लोगों को मैंने दिए हैं, 2-3 लेवल्स। पहला है गैप डाउन अगर ओपनिंग होते हैं 16,740 या 16,660 650 के अराउंड, पहली कैंडल ग्रीन होती है तो बाय करने की कोशिश कर सकते हैं आराम से। और अगर पहली कैंडल रेड होती है तो फिर उसका हाई जब तक ब्रेक नहीं होगा तब तक हम बाय नहीं करेंगे। हाँ, अगर पहली कैंडल रेड है और रीटेस्ट करके नीचे जा रही है तो बिल्कुल सेलिंग बनेगी। गैप डाउन के बाद अगर पहली कैंडल रेड हो तो थोड़ा सा एहतियात रखिएगा। रीटेस्ट का वेट इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जिन लोगों ने यहाँ से सेल किया हुआ है ऊपर से,
वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करना चाहेंगे, तो देयर इज़ अ प्रोबेबिलिटी कि मार्केट शायद एक शूट मारे, जैसे आज हुआ। गैप डाउन ओपनिंग हुई और मार्केट में हम भी ट्रैप हुए बैंक निफ्टी में, और एक शार्प अप मूव मिल गया। तो गैप डाउन में रीटेस्ट के बाद ही सेल करिएगा। ये बात हो गई निफ्टी की। बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। तो बैंक निफ्टी को अगर आप देखिएगा तो बैंक निफ्टी ने जहां पे आज एक सपोर्ट लिया है, ये पहले अगस्त में हमने यहाँ पे काफ़ी अच्छा सपोर्ट लिया था और फिर यहाँ पे कंसोलिडेट करने के बाद बहुत शार्प बढ़िया से मूव्स दिए थे। हालांकि जो मेजर ब्रेकआउट लेवल्स थे 37,900 रुपीज़ के अराउंड, वो हम ब्रीच करके उसके 200 रुपये नीचे क्लोजिंग दी है। कल अगर बैंक निफ्टी में आपको गैप डाउन ओपनिंग मिलती है तो सेम निफ्टी की तरह अगर पहली कैंडल ग्रीन है तो बिल्कुल बाय करेंगे, और टारगेट हमारा ये आज का लो हो सकता है। इम्पॉर्टेंट लेवल बैंक निफ्टी में जो है वो है एक ये लेवल 37,230। 37,230 के अराउंड अगर आपको बैंक निफ्टी मिलता है, ग्रीन मिलता है, यानी यहाँ पे ग्रीन कैंडल्स बनना शुरू हो, तो हम बिल्कुल बाइंग की सोच सकते हैं और अच्छे टारगेट्स हमको मिल सकते हैं, स्पेशली अगर हम ATMA को ब्रीच करके उसके ऊपर जाएं। सेल साइड और अगर ये लेवल आपका ब्रेक होता है 37,680, 675, तो फिर आराम से CPR के टारगेट्स के लिए प्ले किया जा सकता है। CPR को देखें अगर तो 38,000 रुपीज़ से लेके 37,830 CPR बैंक निफ्टी का तकरीबन 170 पॉइंट्स का थोड़ा सा वाइड है। बट कल वोलेटिलिटी ज़्यादा एक्सपेक्ट करेंगे क्योंकि मंथली एक्सपायरी है, तो वोलेटिलिटी थोड़ी सी ज़्यादा रहेगी। 37,240 के अराउंड अगर ग्रीन कैंडल्स मिलना शुरू हों, बिल्कुल बाइंग की अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है। अगर कल ज़रा सा गैप डाउन होता है, नीचे की कैंडल ग्रीन होती है और एक वीक होती है, तो बिल्कुल आज के टारगेट्स के लिए हम प्ले करेंगे। सेल की बात अगर आप करें तो मैं इस लेवल पे 835 से 670, ये जो जोन है इसके अंदर सेल तभी करना चाहूँगा जब एक डबल टॉप बने और हम 8 EMA के नीचे ट्रेड करें, मैं तभी सेल करना चाहूँगा। और ये लेवल जो है 620 रुपीज़ का या 37,600 के लेवल को 37,600 के लेवल को मैं तभी सेल करना चाहूँगा यहाँ पे जब रीटेस्ट करके हम नीचे जा रहे हों, या अगर पहली कैंडल में ही फर्स्ट कैंडल में ऊपर की तरफ विक है उसके बाद नीचे जा रहे हो, तो फिर इस लेवल पे हम तब सेल करना पसंद करूंगा। एक और बहुत अच्छा सपोर्ट जोन है 37,000 के अराउंड है, राउंड फिगर है, लेकिन अभी हम वहाँ से थोड़ा सा दूर हैं और 37,000 के अराउंड भी हम अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढ सकते हैं। अगर मैं एक अर्ली टाइम फ्रेम पर बैंक निफ्टी को देखूँ तो आप देखेंगे बैंक निफ्टी एक चैनल में चल रहा है, एक चैनल में बैंक निफ्टी चल रहा है कुछ इस तरह से, और उसी के हाईज और लोस को हम रिस्पेक्ट दे रहे हैं। इसका भी एक ध्यान रख लीजिएगा क्योंकि ये चैनल के साथ साथ मैं देख रहा हूँ आवरली टाइम फ्रेम पर 8 EMA बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है, तो आवरली टाइम फ्रेम पर 8 EMA की नज़र रखना सही रहेगा। उससे थोड़ा सा एक अंदाज़ा लग जाएगा हम लोगों को कि मार्केट क्या करना चाह रहा है। फिलहाल गैप डाउन अगर होता है तो वापस इस चैनल में आने की कोशिश होगी, और बैंक निफ्टी जब तक 38,000 के ऊपर निकल के क्लोजिंग ना देने लगे तब तक इसमें मेजर बाइंग की तरफ नहीं जाएंगे। अगर बैंक निफ्टी ने 38,000 के ऊपर क्लोजिंग देना शुरू करी कल के कल, तो आप देखिएगा चैनल भी ब्रेकआउट दे देगा और ATMA के ऊपर भी आ जाएंगे अर्ली टाइम फ्रेम में, तो मार्केट बहुत अच्छा मूव आपको दे सकता है। तो ये हो गए निफ्टी और बैंक निफ्टी के की लेवल्स हो गए हैं जिसको हम कल मार्केट में एनालाइज करेंगे। आई होप आप सब लोगों ने मेरा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लिया है। डिस्क्रिप्शन में एंड्रॉयड, एप्पल और डेस्कटॉप के लिए लिंक्स दिए हैं, आप उसके थ्रू जाके अगर कोर्स परचेस करना चाहें इंट्राडे ट्रेडिंग विद CPR एंड प्राइस एक्शन, वो स्ट्रैटेजीज़ जो मैं लाइव मार्केट में यूज़ करता हूं, तो आप डे ट्रेडिंग परचेस कर सकते हैं। और स्टॉक्स में स्विंग ट्रेडिंग के लिए आप कोर्स परचेस कर सकते हैं आर्ट ऑफ स्विंग, जिसके अंदर जितनी भी स्ट्रैटेजीज़ मैंने शेयर करी हैं सब के साथ साथ मैंने आपको एक स्क्रीनर भी दिया है कि उस स्ट्रैटेजी के हिसाब से कौन कौन से स्टॉक्स लिस्ट में आ रहे हैं। और इन दोनों कोर्सेज़ का बंडल ऑफर एक है जो कि 4,500 में मिलता है, आपको वो भी परचेस कर सकते हैं। उस बंडल ऑफर पे आजकल नवरात्रि में 500 एक्स्ट्रा ऑफ का एक ऑफर चल रहा है, तो 4,000 में दोनों ट्रेड्स आपको मिल जाएंगे। सो आई होप ये लेवल्स आपको काफ़ी ज़्यादा समझ में आ जाएंगे। कीप सब्सक्राइबिंग द चैनल, कीप लाइकिंग द वीडियो, इसको शेयर ज़रूर करिएगा, एंड डोंट फॉरगेट टू कमेंट। बाय बाय।